आइए सीधे विषय पर आते हैं। कभी रात के आसमान में किसी सर्च लाइट को देखा है? ऐसा लगता है ना कि वो रोशनी बस ऊपर जाकर कहीं किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गई है। खैर, आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम प्रकाश के भौतिक विज्ञान और उसके क्षरण यानी डिग्रेडेशन पर एक बहुत ही दिलचस्प अनुभवजन्य अध्ययन या कहें एम्पेरिकल स्टडी करने जा रहे हैं। एक बहुत ही बुनियादी ऑब्जर्वेशन से शुरू करके हम एडवांस्ड फिजिक्स और फिर सीधे ब्रह्मांड के रहस्यों तक जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिकोड करते हैं। तो एक नजर डालते हैं कि आज के इस अध्ययन में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सर्च लाइट का विरोधाभास, फिर प्रकाश की दृश्यता का विज्ञान, उसके बाद व्युत्क्रम वर्ग नियम, फिर बड़ा मजेदार टॉपिक साइंस फिक्शन बनाम असली लेजर, और अंत में ब्रह्मांडीय संदेश और एलियंस। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, सर्च लाइट का विरोधाभास और प्रकाश का ऐसा लगना कि वो अचानक खत्म हो गया है। तो असल सवाल ये है, प्रकाश आखिर रुकता कहाँ है? रात के समय पुलिस हेलीकॉप्टर या किसी इवेंट की सर्च लाइट को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि किरण बस हवा में ही खत्म हो गई। हमारी आंखें और हमारा दिमाग हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि किरण का अचानक अंत हो जाता है, लेकिन भौतिकी यानी फिजिक्स के नियम वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। विज्ञान के अनुसार इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वजह होनी चाहिए। और यही हमें ले जाता है हमारे दूसरे भाग की ओर, प्रकाश की दृश्यता का विज्ञान और वायुमंडलीय प्रकीर्णन यानी एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। अब ये समझने के लिए कि प्रकाश रुकता हुआ क्यों प्रतीत होता है, हमें इसके बिल्कुल बेसिक मैकेनिक्स पर जाना होगा। सच तो यह है कि प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है। जी हाँ, बिल्कुल इनविजिबल। जब कोई सर्चलाइट आसमान की ओर रोशनी फेंकती है तो उस प्रकाश को दिखने के लिए किसी चीज से टकराकर वापस आने की जरूरत होती है। हमारे वायुमंडल में मौजूद धूल के छोटे छोटे कण और हवा की नमी, ये सब एक रिफ्लेक्टिव कैनवस की तरह काम करते हैं। जब लाइट के फोटोन इन कणों से टकराकर बिखरते हैं तो आंखें केवल उन्हीं बिखरे हुए या कहें स्कैटर्ड फोटोनों को देख पाती हैं जो टकराकर वापस आते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे क्या है? सीधी सी बात है, कोई वायुमंडलीय कण नहीं तो कोई दृश्य किरण नहीं। ये हमारे अध्ययन का एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है। असल में जैसे ही सर्च लाइट की किरण हमारे वायुमंडल की उस ऊंचाई को पार कर जाती है जहां धूल और नमी के कण खत्म हो जाते हैं, तो वो किरण वहां रुकती नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो अंतरिक्ष में आगे बढ़ती रहती है। बस वो हमें जमीन से दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि अब वहां रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई कण बचा ही नहीं है। प्रकाश अपनी यात्रा पर आगे निकल चुका है, बस हमारी आंखों तक उसका वापस आना बंद हो गया है। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और गहरा करते हैं भाग 3 के साथ, व्युत्क्रम वर्ग नियम, जिसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, और प्रकाश का गणितीय क्षरण। तो वायुमंडल से बाहर निकलने के बाद प्रकाश अदृश्य तो हो जाता है, लेकिन दूरी के साथ उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता के कम होने के पीछे एक बहुत ही अकाट्य गणितीय कारण है। इसे प्रकाश का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है। अब इसकी किताबी परिभाषा थोड़ी जटिल लग सकती है कि भौतिक मात्रा की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। भारी भरकम शब्द है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए, इस थ्योरेटिकल मॉडल को समझने के लिए विज्ञान जगत में एक बहुत ही मजेदार और काफी स्वादिष्ट एनालॉजी मौजूद है। और ये प्रयोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। इसे कहते हैं द बटर गन एक्सपेरिमेंट। फोटोनों के फैलने के तरीके को समझने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो। जरा सोचिए, एक बंदूक है जिसमें गोली की जगह मक्खन का एक चौकोर टुकड़ा लोड किया गया है। अगर इसे 1 फुट की दूरी से एक टोस्ट पर फायर करें तो मक्खन उस टोस्ट पर एकदम गाढ़ी और परफेक्ट परत बना लेगा। लेकिन अगर हम दूरी को दोगुना कर दें, यानी 2 फुट, तो वही मक्खन फैलकर 4 टोस्ट के बराबर एरिया कवर करेगा और जाहिर है परत एकदम पतली हो जाएगी। और 3 फुट पर वही मक्खन 9 टोस्ट पर फैल जाएगा और उसका स्वाद शायद ही किसी को आए। प्रकाश बिल्कुल इसी तरह से व्यवहार करता है। इस डेटा पर एक नजर डालना काफी दिलचस्प है। ये टेबल हमें दिखाती है कि दूरी बढ़ने के साथ प्रकाश की तीव्रता कैसे धड़ाम से नीचे गिरती है। 1 यूनिट की दूरी पर जो इंटेंसिटी पूरी 100% थी, वो सिर्फ 2 यूनिट की दूरी पर गिरकर 25% रह जाती है, और 3 यूनिट पर सिर्फ 11%। तो असल में हो क्या रहा है? प्रकाश कहीं नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वो इस विशाल ब्रह्मांड में बहुत बड़े एरिया में एकदम पतली परत की तरह फैल रहा है। और ठीक इसी वजह से सर्च लाइट की किरण दूरी के साथ कमजोर होती चली जाती है। अब इस स्थापित फिजिक्स को अपनी पसंदीदा फिल्मों पर लागू करके देखते हैं। भाग 4, साइंस फिक्शन बनाम असली लेजर। ये देखना सच में बहुत मजेदार है कि हॉलीवुड कैसे इन विज्ञान के नियमों को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल देता है।
फिल्मों के उन भयंकर स्पेस बैटल्स को याद कीजिए, जहां बड़े बड़े चमकीले लेजर बीम अंतरिक्ष के खालीपन में भी अगल बगल से एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन असली फिजिक्स के हिसाब से देखें तो अंतरिक्ष पूरी तरह से एक वैक्यूम है। वहां प्रकाश को बिखेरने के लिए कोई धूल या धुआं तो है नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई असली स्पेसशिप लेजर फायर करता है तो किनारे से देखने पर कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम अदृश्य। किरण केवल तभी दिखेगी जब वो सीधे जाकर किसी टारगेट से टकराएगी। सच कहूं तो अगर फिल्में वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सटीक होने लगे तो शायद हमारे स्पेस बैटल्स देखने में बहुत ही उबाऊ लगने लगेंगे। खैर, फिल्मों से बाहर निकलते हैं और अब इन निष्कर्षों को एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय पैमाने पर देखते हैं। हमारा आखिरी भाग, ब्रह्मांडीय संदेश और एलियंस। क्या हो अगर हम इसी इनवर्स स्क्वायर लॉ को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अपने खुद के संदेशों पर लागू करें? पृथ्वी से भेजे गए किसी भी सिग्नल की इस सैद्धांतिक यात्रा को ट्रैक करना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमारा भेजा हुआ एक संदेश सिर्फ 1 सेकंड में चंद्रमा को पार कर लेता है। लगभग 3 मिनट में ये मंगल ग्रह के पास से गुजरता है। 4 साल लगते हैं इसे अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में, जो हमारा सबसे करीबी तारा है, और 100 से अधिक सालों में ये गहरे अंधेरे अंतर तारे के अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। लेकिन जरा सोचिए, इस पूरी लंबी यात्रा के दौरान वो बटरगन वाला प्रभाव लगातार काम कर रहा है। हमारा वो सिग्नल हर बीतते किलोमीटर के साथ एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैल रहा है और लगातार पतला होता जा रहा है। अब इस नंबर को देखिए, ये सच में चौंका देने वाला है। जैसे जैसे कोई सिग्नल पूरी आकाशगंगा की यात्रा करता है तो दूरी और उस लॉ के कारण उसकी मूल तीव्रता का केवल एक बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा बचता है। ये जो संख्या है ना, ये 1 क्वाड्रिलियन का 1 हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्नल खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो रोशनी या वो रेडियो वेव इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि अब उसकी ऊर्जा को पकड़ना या उसे मापना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इंसान पिछले कई दशकों से अंतरिक्ष में लगातार रेडियो तरंगें और सिग्नल भेज रहा है, लेकिन भौतिकी के इन कठोर नियमों और इस गणितीय क्षरण को देखते हुए क्या ये संभव है कि इस ब्रह्मांड की अकल्पनीय दूरियों के कारण हमारे सिग्नल किसी अन्य सभ्यता तक पहुंचने से पहले ही इतने ज्यादा धुंधले हो चुके हों कि वे बस अंतरिक्ष के बैकग्राउंड शोर में कहीं खो जाएं? अंतरिक्ष की ये विशालता और भौतिक विज्ञान की ये सीमाएं सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इसी दिलचस्प विचार के साथ हमारा आज का ये शोध आधारित विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। अगली बार जब रात के आसमान में कोई किरण देखें तो इस विज्ञान को जरूर याद कीजिएगा।